Hello friends, once again welcome back to our channel Acquire Knowledge. This is Jagriti. So friends, even today in this video some important questions will remain for you and ये रहने वाला है वीडियो नंबर पार्ट 20 एंड ये 20 पार्ट रहने वाला है हमारे जो भी हम लोग इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ते आ रहे हैं हम लोग हर एक अगर जो है जो भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं एंड ये हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं हर एक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हमारे प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो वो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आते हैं देन नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इनमें से अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ऑल स्टेट एग्जामिनेशन के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन नर्स मस्ट फॉलो वाइल वर्किंग विद HIV पॉजिटिव पेशेंट इज़ टू। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन जो है नर्स को मस्ट फॉलो करना ही चाहिए। एक नर्स को एज ए नर्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है ये जो नर्स को फॉलो करना चाहिए वाइल वर्किंग विद HIV पॉजिटिव पेशेंट। अगर किसी भी पेशेंट जो कि HIV पॉजिटिव पेशेंट है उसके साथ अगर एज ए नर्स कोई वर्क कर रही है तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है जिसको उसको फॉलो ही करना चाहिए। तो कौन सा ये प्रिकॉशन है जिसे नर्स को फॉलो करना चाहिए? उसे हैंड वॉशिंग प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए या फिर मास्क ग्लव्स एंड ग्लव्स ऑल द टाइम। मास्क पहनना है, ग्लव्स जो है हर टाइम पहनना है, या तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन प्रोटोकॉल यूज़ करना है या वाइल्ड इंस्ट्रूमेंट प्रिकॉशन यूज़ करना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज यूनिवर्सल प्रिकॉशन प्रोटोकॉल, यूनिवर्सल प्रिकॉशन प्रोटोकॉल। सो एज ए नर्स जो है अगर कोई भी HIV पॉजिटिव पेशेंट के साथ वर्क कर रही है तो उसको यूनिवर्सल प्रिकॉशन प्रोटोकॉल यूज़ करना है। एंड गाइडलाइंस डिज़ाइन की गई हैं टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स विद ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू ब्लड वोर्न। जो जितने भी ब्लड वोर्न पैथोजेंस होते हैं जैसे कि HIV होता है, हेपेटाइटिस B होता है, हेपेटाइटिस B होता है एंड ऑल जो भी बोर्न पैथोजेंस होते हैं तो उनमें क्या यूज़ करते हैं? उनमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो है यूज़ करते हैं। इट इंक्लूड यूनिवर्सल ब्लड एंड ब्लडी फ्लूइड प्रिकॉशन। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड होता है? ब्लड एंड ब्लडी फ्लूइड प्रिकॉशन इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल ग्लव्स, मास्क, आई प्रोटेक्शन गाउन एंड कफ एटिक्यूट। तो हमें कोई भी जो ब्लड वोर्न पैथोजेंस प्रोटेक्ट करने के लिए उनके एक्सपोजर में आते हैं तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन प्रोटोकॉल का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एंड इंड स्टेज एड्स। अगर इंड स्टेज है एड्स की किसी भी क्लाइंट में रिक्वायर्ड सक्सनिंग रिक्वायर्ड है उसको व्हेन परफॉर्मिंग द टास्क, जब ये टास्क हम लोग परफॉर्म करेंगे मीन्स सक्शनिंग करेंगे, द नर्स इज़ करेक्ट वियर। तो नर्स को जो है वियर करना है, क्या वियर करना है? फर्स्ट ऑप्शन मास्क एंड आई प्रोटेक्शन यूज़ करना है, स्टाइल ग्लव्स एंड आई प्रोटेक्शन, या फिर मास्क एंड स्टाइल ग्लव्स, मास्क आई प्रोटेक्शन एंड स्टाइल ग्लव्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज मास्क आई प्रोटेक्शन एंड स्टाइल ग्लव्स। मास्क आई प्रोटेक्शन एंड स्टाइल ग्लव्स जो है जब भी क्लाइंट जो है जब भी जो नर्स जो है वो कोई भी पेशेंट के साथ वर्क कर रही है, सक्सिंग कर रही है तो उस टाइम जो है एज अ नर्स उसको क्या पहनना है? एक मास्क पहनना है, आई प्रोटेक्शन पहनना है एंड स्टाइल ग्लव्स पहनना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Transmission of HIV to healthcare worker during surgery can be prevented by transmission of HIV। HIV का ट्रांसमिशन टू हेल्थ केयर वर्कर ड्यूरिंग सर्जरी कैन बी प्रिवेंटेड बाई, यानी कि HIV जो है ट्रांसमिट ना हो हेल्थ केयर वर्कर को सर्जरी के दौरान, तो उसके लिए हम कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ रेट्यूल स्क्रीनिंग करना है या सभी पेशेंट का, या फिर यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज़ करना है, या अवॉइडिंग सर्जरी ऑन HIV पेशेंट, या तो HIV पेशेंट है तो सर्जरी नहीं करनी है, या एंटी रेट्रोवल प्रोफाइलैक्सिस फॉर द हेल्थ केयर वर्कर। सो करेक्ट ऑप्शन इज यूजिंग यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज़ करना है एज अ हेल्थ केयर वर्कर HIV से प्रिवेंट करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the guidelines recommended by the Center for Disease Control in 1987 with were updated in 1988 to prevent the transmission of AIDS are called।
गाइडलाइंस रिकमेंडेड की गई हैं बाय द सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। गाइडलाइंस जो हैं वो रिकमेंडेड की गई हैं बाय द सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल इन 1987। 1987 में जो है गाइडलाइंस रिकमेंडेड की गई हैं सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल के लिए, विच वर अपडेटेड, जो अपडेटेड है 1982 में। एंड टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स आर कॉल्ड, और किसे प्रिवेंट करने के लिए, एड्स ट्रांसमिशन को। तो वो गाइडलाइंस कौन सी हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्शन, सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन या यूनिवर्सल प्रिकॉशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज यूनिवर्सल प्रिकॉशन। So next question is universal safety precaution are a set of guidelines to protect the, जो यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन है आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है। यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है? एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है। आ सेट ऑफ गाइडलाइंस है किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? सो फर्स्ट ऑप्शन पेशेंट को, पेशेंट रिलेटिव को, जनरल पब्लिक को एंड हेल्थ केयर वर्कर को। तो जो यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन है वो एक सेट है, गाइडलाइंस है टू प्रोटेक्ट द, ऑप्शन डी हेल्थ केयर वर्कर, इट इज़ द करेक्ट। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? हेल्थ केयर वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन जो है आर अ सेट ऑफ गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what precaution would be taken by nurse to protect herself from HIV hepatitis B? तो what precaution, कौन सी प्रिकॉशन जो है वो लेना चाहिए एज अ नर्स, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए HIV एंड हेपेटाइटिस बी से। सो फर्स्ट ऑप्शन रोट्यून या यूनिवर्सल या जर्नल या ऑल ऑफ द अबव प्रिकॉशन। सो बी यूनिवर्सल प्रिकॉशन को जो है यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो है उसको लेना चाहिए एज अ नर्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम HIV एंड हेपेटाइटिस बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेरियर टेक्निक इज़ यूज्ड इन पेशेंट विद एड्स? विच टाइप ऑफ वेरियर टेक्निक, कौन सी टाइप की, जो इनमें से कौन सी टाइप की वेरियर टेक्निक हैं जो यूज़ की जाती हैं पेशेंट में विद एड्स? अगर एड्स के साथ कोई पेशेंट है तो बैरियर टेक्निक क्या यूज़ करते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन इंट्रिक या रेस्पिरेटरी या ब्लड एंड ब्लडी फ्लूइड या स्ट्रेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज ब्लड एंड ब्लडी फ्लूइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज ब्लड एंड ब्लडी फ्लूइड को क्या करना है वेरियर टेक्निक के थ्रू क्या करना है हमें, मतलब ब्लड एंड ब्लडी फ्लूइड के कंटेक्ट में नहीं आना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल प्रिकॉशन इन हॉस्पिटल इन्वॉल्व। यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो है हॉस्पिटल में इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट ऑप्शन मास्क, ग्लविंग, हैंड वॉशिंग, ग्लविंग एंड ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। यूनिवर्सल प्रिकॉशन में क्या आता है? मास्क भी आता है, गाउन भी आता है, हैंड वॉशिंग भी आती है, हैंड ग्लविंग भी आती है। सो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। जो इस टाइप से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर इज 9, विच टाइप ऑफ प्रिकॉशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग एक्सपोज्ड ऑफ एनी ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस। तो विच टाइप ऑफ प्रिकॉशन, किस टाइप का प्रिकॉशन जो है एज अ नर्स यूज़ करना चाहिए इम्प्लीमेंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग एक्सपोज टू ऑफ एनी हेपेटाइटिस वायरस। मीन्स हेपेटाइटिस वायरस के एक्सपोज में आने से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नर्स को कौन से प्रिकॉशन, किस टाइप का प्रिकॉशन जो है यूज़ करना चाहिए, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? एनी टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस से। सो फर्स्ट ऑप्शन एयरबोर्न प्रिकॉशन या स्टैंडर्ड प्रिकॉशन या ड्रॉपलेट प्रिकॉशन या एक्सपोजर प्रिकॉशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो होते हैं गाइडलाइंस होती हैं जो रिकमेंडेड होती हैं किसके थ्रू? सेंटर फॉर डिजीज़ के थ्रू जो है रिकमेंडेड है ये गाइडलाइंस, जो कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो गाइडलाइंस होती हैं वो सेंटर फॉर डिजीज़ के थ्रू रिकमेंडेड की गई हैं। एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, टू कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेड इन्फेक्शन के जो रिस्क है उनको कम करने के लिए ये गाइडलाइंस को रिकमेंडेड की हैं किसके थ्रू? सेंटर फॉर डिजीज़ एंड प्रिवेंशन के थ्रू। जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होता है इसमें इंक्लूड होता है हैंड वॉशिंग। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होता है इसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है हैंड वॉशिंग इसमें इंक्लूड होता है। एंड क्या इंक्लूड होता है? बियरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसे PPE भी कहते हैं, एंड ग्लव्स, मास्क, आई प्रोटेक्शन गाउन, ये सब क्या है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में इंक्लूड होते हैं।
and these apply to blood, all body fluid secretion, exudation, non-intact skin and mucous membrane of all the skin. So option 10 question. The nurse should wear a gown when नर्स को एक गाउन पहनना चाहिए कब पहनना चाहिए ब्लडी एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर जब वो तब उससे प्रोटेक्ट के लिए या पेशेंट हाइजीन पुअर है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सी असिस्टिंग विद मेडिसिन एडमिनिस्टर जब मेडिसिन एडमिनिस्टर के असिस्टिंग कर रही है या फिर पेशेंट है एड्स और पेशेंट अगर एड्स के साथ है या हेपेटाइटिस के साथ है तो नर्स को जो है वो गाउन कब वियर करना चाहिए। तो नर्स को गाउन जो है ऑप्शन नंबर इस नर्स को एज अ नर्स जो है ऑप्शन नंबर ए ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर अगर प्रेजेंट है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ नर्स क्या पहनना चाहिए, गाउन पहनना चाहिए। तो इस टाइप से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं जो कि हमारे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। सो इसी टाइप से आप प्रिपरेशन करते रहिए एंड अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा जो है अच्छा से स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।